नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अच्छे से जम के स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम उसी चीज़ के अंदर और थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं और हम करते हैं आज क्वेश्चन पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए एसएसटी का। सो यू नो कि पेपर्स फटाफट से आपको अपलोड मिलते जा रहे हैं। मैं अपलोड करती जा रही हूँ जितना मुझसे फास्ट हो पा रहा है, ताकि एग्ज़ाम के पहले, प्री बोर्ड एग्जाम के पहले आपके पास पूरा का पूरा गाला का मटेरियल अवेलेबल हो जाए। बिकॉज क्योंकि अभी अगर आप गाला प्रिपेयर कर लेंगे ना बेटा, तो आपका आधा काम तो ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे नई सीरीज़ लेके आनी है जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन है ना। लाइक ये शॉर्टी पूछा ही जाएगा, ये होता ही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो मुझे वो वाली सीरीज़ भी लेके आनी है सिर्फ आपके लिए। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितना जल्दी जल्दी मैं वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ, उतना ही जल्दी जल्दी आप प्रिपरेशन भी करते जाइए, ताकि आफ्टर प्री बोर्ड आप वो वाली सीरीज के साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाए टिल बोर्ड। तो देख लेते हैं अभी कि सेक्शन ए क्या कह रहा है हम लोगों को पेपर 5 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, सीधी सी बात है। ओके, तो फर्स्ट वन क्या है यहाँ पर? अढ़ाई दिन का जोपारा, ये है अजमेर में। ओके, फिर जड़तर वर्क, ये बीकानेर का है, वहाँ पे इस तरीके की कारीगरी चलती है। ओके, नेक्स्ट इज द केलादेव नेशनल पार्क, ये है राजस्थान में। देन मिक्का जो है वो पाया जाता है इंडिया में। ओके, देन हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियसली वर्ल्ड आया तो इन सब में जिनीवा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, क्या है पहला क्वेश्चन? राजा कृष्ण देवार्य द किंग ऑफ द विजयनगर was a Hindi and Sanskrit writer. False. बेसिकली ये जो राजा थे ना, वो मल्टीलैंग्वेज में बिलीव करते थे। उनको लाइक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था, उनको तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु। ओके, तो सिर्फ 2 लैंग्वेज तो है नहीं, उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज था। जो मैंने जो 4 तो मेन बताई थी मैंने आपको ना, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु, ये 4 तो मुझे याद ही है। तो इसके लिए 2 तो लैंग्वेजेस है नहीं, तो इसके लिए आंसर फॉल्स। नेक्स्ट, The carving of the Modera Sun Temple is done in the Iranian School of Art. हाँ जी, ये बिल्कुल सही है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट, MPO लोगो इज गिवन टू मीट, मटन एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी नॉनवेज वाली चीज़ें होती हैं उसके ऊपर MPO का लोगो लगता है। यस, इट्स ट्रू। In local self-government institutions, women reservation percentage has been increased to 50%. Yes, ये बिल्कुल सही बात है। Okay, insurgency is a global problem. नहीं, false. Global problem क्या है? टेररिज्म। अगर इसी जगह पे टेररिज्म होता तो सही होता। एक क्वेश्चन में टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, जस्टिफाई या एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, तो वहीं से आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, क्या कह रहा है ये हमसे अभी? इंडिया हैज स्प्रेड डैश टॉलरेंस एंड सेक्युलरिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। देखो, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे ना, ठीक है, धर्म की बात बहुत ज़्यादा होती है इसके लिए, और सेक्युलरिज्म का मतलब ये कि हम सब एक समान है, तो इसके लिए रिलीजियस। Let us get good thoughts and vibrations from all the 4 directions is a message of ऋग्वेदा। ठीक है, ये कौन मैसेज देता है हमें? ऋग्वेदा। नेक्स्ट, द कृष्णाराज सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर कावेरी। द सरदार सरोवर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन नर्मदा। सरदार सरोवर गुजरात में तो है। ओके, नर्मदा। नेक्स्ट, डैश इज एन ऑल वेदर पोर्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, दैट इज पोरबंदर। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये? MCQ। हाँ, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। देखो, सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ है और सारे के सारे जो धर्म है ना उनका सिंबल दिया हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं एकता की बात हो रही है। एकता मतलब यूनिटी, तो डी। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देख लेते हैं आगे। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया कंपेयर टू इट्स टोटल कल्टिवेटेड एरिया? दैट इज पंजाब। सीधी बात है ना, पंजाब का मतलब क्या होता है? 5 नदियाँ। ठीक है, जिस जगह पे 5 नदियाँ बहती तो इरिगेशन एरिया उसका वैसे ही ज़्यादा हो गया।
नेक्स्ट, आउट ऑफ विच स्टेट्स इज नागार्जुन सागर द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रियरिंग इज इंक्लूडेड इन विच सेक्टर? एनिमल हस्बेंड्री मतलब कैटल, ये एग्रीकल्चर के साथ है, एग्रीकल्चर के साथ आ जाता है, इसके लिए हो गया प्राइमरी सेक्टर। ओके, विच इज द लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लेबर। ठीक है, आप देख लो ना, लिविंग, लिविंग मतलब जिंदा। ठीक है, तो लैंड, ट्रैक्टर, ये तो सब मुर्दा। ओके, नेक्स्ट, ड्यू टू विच रीजन्स have the email, e-commerce and the exchange of currency become faster? किसकी वजह से e-commerce बिजनेस आया, ईमेल आया, बट ऑब्वियसली इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट एंड स्मार्टफोन। ठीक है, नेक्स्ट, अ मर्चेंट फ्रॉम कोलकाता ऑर्डर्स अनियन फ्रॉम कराची, विच टाइप ऑफ ट्रेड सिस्टम इट इज नोन एज? देखो, अ मर्चेंट फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता कहाँ पर है? इंडिया में। वो अनियन कहाँ से ऑर्डर कर रहा है? कराची से। कराची कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मतलब इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री के बीच का ट्रेडिंग हो रहा है, तो दो अलग कंट्री के बीच के ट्रेडिंग को अपन क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन इन द मार्केट? देखो, इकोनॉमिक डिसीजन वही मार्केट सिस्टम, मार्केट सिस्टम का मेन काम है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में ही लिए जाएंगे, तो बट ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इन विच इकोनॉमी इज हाइएस्ट इम्पोर्टेंस इज गिवन टू कैपिटल एंड प्राइसिंग? ठीक, कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कैपिटल और प्राइसिंग को दिया जाता है? मार्केट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? मार्केट सिस्टम। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने पेपर नंबर 5 का सेक्शन ए फिनिश कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुनते भी जा रहे होंगे सारे के सारे स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस वीडियो बंद करके यूँ स्किप करते करते आंसर देख लो, समझा भी रहे ना, तो समझा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें एडिशन में बताती भी हैं हम लोग आंसर्स के साथ साथ, ताकि आपको एग्जाम में वो सब चीज़ें याद रहें, और अगर कुछ क्वेश्चन अलग सा पूछा जाए तो आपको याद रहे कि हाँ हम वी कैन रिलेट लाइक दिस। तो इसके लिए अगर आप पूरा सेशन सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सुनते जाइए, इट टेक्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स, बट आपका एक रिकॉल भी हो जाता है, पूरा का पूरा एक तरीके का रिविजन हो जाता है थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग दूसरे पेपर्स की शुरुआत करेंगे। वेल, गुजराती की शुरुआत हो चुकी है, गुजराती के पेपर्स अपलोड होते जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, तो पहली बात तो ये कि गुजराती में समझा नहीं रही हूँ बिकॉज दैट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। हाँ, पर मैं आपको आंसर्स दे देती हूँ ताकि आपको आपका टाइम सेव हो जाए, उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत ना पड़ जाए। तो बस आप देखते जाइए, हिंदी जल्दी लेके आऊँगी मैं, हिंदी एंड संस्कृत। टिल देन बाकी सब कुछ आप प्रिपरेशन करते जाइए। आप आपके पास भी टाइम लिमिटेशन में है, तो मैं आपके पास सारी चीज़ें जितना जल्दी हो पा रहा है मैं उतना जल्दी कोशिश करके आपको देती जा रही हूँ। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को। एंड कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय।